भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ई टाइम। मैं लक्ष्मण, और आज एक विशेष मुद्दे पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। मुद्दा क्या है कि आज झारखंड के कोडरमा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत दो सभाएं हुई, दो जनसभाएं हुई। एक जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के बगोदर विधानसभा के बिरनी के पेशम में जनसभा को संबोधित किए। वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन की ओर से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के ही तीसरी प्रखंड में कल्पना सोरेन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया। हालांकि दोनों अपने अपने तरीके से जनसभाओं को संबोधित किए, अपने पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए कहे और अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाए। एक तरफ एनडीए की तरफ से पीएम मोदी जी ने कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील किया, वहीं गिरिडीह लोकसभा से एनडीए गठबंधन की ओर से सीपी चौधरी को मतदान करने के लिए उन्होंने अपील किया। वहीं दूसरी ओर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के ही इंडी गठबंधन की ओर से प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह के पक्ष में कल्पना सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया। दोनों ने अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाई। 10 साल के मोदी जी का कार्यकाल का उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं कल्पना सोरेन ने झारखंड के समुचित विकास को लेकर के अपनी उपलब्धियां गिनाई। हालांकि ये तो अपने अपने तरीके से लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा और दोनों जनसभाओं में काफ़ी जनसैलाब उमड़ पड़ा। हालांकि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में एक तरह जहां पीएम मोदी जी को सुनने के लिए लाखों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा, तो वहीं कल्पना सोरेन को सुनने के लिए भी लाखों की संख्या में लोग उमड़ पड़े थे। इन सारे बातों से हटकर एक जो हम बात करने जा रहे हैं, ये बात यह है कि मोदी जी का जब कार्यक्रम हुआ था उसमें कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान के लिए अपील किए और वहीं गांडे से उपचुनाव को लेकर के दिलीप वर्मा के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील किए। हालांकि मंच में उपस्थित थे आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो भी वहां मंच में उपस्थित थे। उसके बाद सीपी चौधरी जो एनडीए गठबंधन की ओर से गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी मंच पर उपस्थित थे। अन्नपूर्णा देवी भी वहाँ उपस्थित थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता भी वहाँ मौजूद थे। क्षेत्रीय विधायक से लेकर के पूर्व विधायक तक भी उस सभा में मौजूद थे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि जब पीएम मोदी जी का सम्मान के लिए बुलाया जाता है तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्थानीय विधायक या फिर पूर्व विधायक या फिर बरकट्ठा के विधायक को बुलाया जाता है। कोडरमा लोकसभा के प्रत्याशी जो होती है केंद्रीय स्कूली राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी को भी आमंत्रित किया जाता है पीएम मोदी को सम्मान करने के लिए और अपने अपने तरीके से पुष्पगुच्छ दे करके और यहाँ सम्मानित किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो सुदेश महतो भी मंच में होते हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी जो एनडीए गठबंधन के गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें सम्मानित करने के लिए न्योता नहीं दिया जाता है। इस मुद्दे पर हम विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष श्रीवास्तव जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और दूसरी तरफ हमारे विकास यादव जी मौजूद हैं जो अपना गिरिडीह के भी पत्रकार हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं जो गिरिडीह जिला के वरिष्ठ पत्रकार हैं आशुतोष जी, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कमियां रह गई थी जनसभा के दौरान या फिर किस कारण से आजसू के सुप्रीमो या फिर सीपी चौधरी को सम्मानित करने के लिए न्योता नहीं दिया गया। क्या कारण रहा होगा? आखिर जो इसको लेकर के वहाँ मौजूद थे आजसू के सुप्रीमो भी थे जो इंडिया गठबंधन के एक बड़े हिस्सेदार हैं झारखंड के लिए, उन्हें भी न्योता नहीं दिया गया। उसके बाद जो प्रत्याशी है गिरिडीह लोकसभा के चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्हें भी न्योता नहीं दिया गया। क्या इसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैं एक बता दूं कि आज बीजेपी की ओर से बहुत बड़ी चूक हुई है। ये चूक दिल्ली से हुई है या प्रदेश से हुई है या फिर स्थानीय स्तर पर जो मंच संचालन कर रही विधायक नीरा यादव की तरफ से हुई है। ये तो
जांच का विषय है, ये तो गलती कहाँ हुई है। इसलिए ये मैं गलती बहुत बड़ा चूक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आजसू जो है वो सहयोगी दल में है और आज पूरे देश भर में एनडीए की ओर से 36 गठबंधन दल के लोग जो है वो एनडीए में शामिल है। जिस समय 2014 में एनडीए और नरेंद्र भाई मोदी जब आए थे प्रधानमंत्री के रूप में, उनको प्रोजेक्ट किया गया था और जिस समय आए थे तो उस समय 42 सहयोगी दल के रूप में वो शामिल थे। उस वक्त भी जो है बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी को, एनडीए की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला था, इसलिए कि उसमें कई सहयोगी दल भी उसमें शामिल थे। अगर उसी प्रकार अगर हम 2019 की बात करें तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था। पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला था, बाकी सहयोगी दल भी लोग लाए थे। और अगर झारखंड का देखा जाए तो झारखंड में इकलौता जो है शुरू से ही, जिस समय से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट हुए हैं, उसी समय से आजसू उनका सहयोगी दल के रूप में यहाँ शामिल रहा है। और उस वक्त से लेकर जो है 2014 से लेकर और अभी तक जो है वो हमेशा बीजेपी के साथ वो शामिल रहे हैं। बगल के प्रदेश अगर बिहार देखा जाए, वहाँ भी 3-4 दल के लोग जो है वो बीजेपी के साथ शामिल हैं। तो पुराने ये सहयोगी दल के रूप में और एक सहयोगी दल के रूप में जो होता है वो आपस में होते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से मंच पर आजसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे और आप देखे भी होंगे पूरे कार्यक्रम के दौरान, जिस समय प्रधानमंत्री जब मंच पर आए तो सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के द्वारा जो है उन्हें सम्मानित किया गया अंग वस्त्र देकर। उसके बाद जमुआ विधायक और बरकट्टा विधायक अमित यादव के द्वारा जो है उन्हें सम्मानित किया गया। उनसे पहले जो है जो कोडरमा की जो प्रत्याशी है और जो पहले सांसद रह चुकी अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने भगवान बिरसा का स्मृति चिन्ह उन्हें दिया, मूर्ति दिया उन्हें। तो जब सवाल ये उठता है कि जब भाजपा के प्रत्याशी जब प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह देकर जो है सम्मानित कर सकती है, अभिनंदन कर सकती है, तो वहाँ खुद मंच पर मौजूद आजसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ मौजूद है। गिरिडीह लोकसभा के जो है प्रत्याशी जो है, जो आजसू के जो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, वो भी वहाँ मौजूद है, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। हालांकि आप पूरे बॉडी लैंग्वेज अगर देखिएगा, पूरे रिकॉर्डिंग को देखिएगा, पूरे मंच का जो सीन जो देखिएगा, वहाँ इशारे में बराबर जो है नरेंद्र मोदी इशारा कर रहे थे कि बस हो गया और कोई है, बस इतना ही। तब मंच से जो है अन्नपूर्णा देवी कहती है कि अब आपका आशीष वचन हम लोग को सुनने का। नहीं, ये अन्नपूर्णा देवी नहीं, ये नीरा यादव जो मंच को संचालन कर रही है। मंच को नीरा यादव जो है वो बोली कि अब आपका भाषण सुनने के लिए लोग बेताब है, इसलिए कि 8:30 बजे सुबह से ही जो है लोग यहाँ मौजूद है और आपका इंतजार कर रहे हैं। वो अपना भाषण शुरू कर दिए। तो ये हम चूक ही कहेंगे कि आपका सहयोगी दल है और शुरू से आपके जो है एनडीए में वो शामिल है, तो कम से कम उन्हें भी तो आप एक अतिथि के रूप में आप झारखंड की धरती भगवान बिरसा की धरती पर आए हुए हैं, तो उन्हें भी तो सम्मानित करने का एक मौका देना चाहिए था। ये बहुत बड़ी चूक है। ये केस इसको क्या माना जाए कि या ये जो मंच संचालन कर रहे थे उनकी चूक है, या फिर जो ये लिस्ट तय होता है, जो इनका केंद्रीय कमेटी का टीम हो या राज्य कमेटी का टीम हो, जो वो संबोधन के लिए मंच जब यहाँ पीएम का कार्यक्रम होता है तो निश्चित तौर पर वहाँ पहले से ही सारी चीज़ों को तय कर लिया जाता है कि किसे मंच पर बुलाना चाहिए, कौन मंच में संबोधित करेंगे और कौन कौन यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इसमें भी क्या वो लिस्ट तैयार हुआ था जिसमें आजसू के सुप्रीमो को या फिर सीपी चौधरी जो एनडीए के प्रत्याशी है उन्हें मौका नहीं देना, कहाँ तक लगता है कि ये सिर्फ इसको ये कहा जाए कि ये चूक हुई है या फिर जानबूझ के इन्हें मौका नहीं दिया? मंच पर कौन कौन रहेंगे, कौन कौन नेता रहेंगे, कौन कौन व्यक्ति विशेष मंच पर रहेंगे, उसका तय पीएमओ करता है, प्रधानमंत्री कार्यालय तय करता है।
प्रदेश की ओर से वहाँ सूची भेजा जाता है और वो तय करते हैं, पीएमओ तय करते हैं कि कौन कौन रहेंगे, और वो जो है प्रदेश को जो है वो सूचित करते हैं कि ये जो लिस्ट मिला था इसके आधार पर ये लोग मंच पर रह सकते हैं। तो पीएमओ की ओर से चूक नहीं है ये, इसलिए कि पीएमओ तो निमंत्रण दे दिया, आमंत्रित कर दिया, मंच पर वो सशरीर वहाँ मौजूद भी रहे। अब सवाल उठता है कि चूक कहाँ से हुई है। तो जो मंच संचालन जो कर रहे हैं वो अपने मन से नहीं करते हैं, उनको जिस तरीके से गाइडलाइन दिया जाता है वो गाइडलाइन के हिसाब से जो है वो संचालन करते हैं कि कौन वक्ता किस समय अपनी भाषण देंगे, किस समय जो है वो संबोधन करेंगे, कौन से पंक्ति में राजनेता बैठेंगे, कब उन्हें बुलाना है, ये प्रदेश तय करता है। तो कहीं ना कहीं ये चूक जो है ये मंच संचालन से चूक नहीं है, ये पीएमओ से चूक नहीं है, ये चूक या और कुछ बोलिए, ये चूक ये प्रदेश भाजपा प्रदेश की ओर से हुई है। भाजपा प्रदेश की ओर से जब चूक हुई है वहाँ वैसे में इसे क्या माना जाए कि चुनाव के बाद में कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ बिखराव हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आजसू को डैमेज करने की नीयत से उन्हें मंच संचालन का जो अवसर मिलना चाहिए था, पीएमओ को, पीएम मोदी का जो सम्मान करने का अवसर मिलना चाहिए वो नहीं मिले। अगर सुप्रीमो वहाँ नहीं मौजूद होते तो एक बात समझ में आती थी कि चलिए उम्मीदवार वहाँ है, उम्मीदवार को वहाँ मौका नहीं दिया गया। अगर उम्मीदवार को मौका नहीं दिया गया तो ये भी एक प्रश्न उठता है कि आखिर अन्नपूर्णा देवी को वहाँ मौका क्यों दिया गया। आखिर वो भी भाजपा का ही अंग है, जब उनके गठबंधन में शामिल है तो वो भी भाजपा की एक अंग है, लेकिन अन्नपूर्णा देवी को सम्मानित करने का मौका दिया जाता है और वहीं सीपी चौधरी को नहीं दिया जाता है। मानते हैं कि अगर सुदेश महतो को लिस्ट में नाम नहीं होगा सम्मानित में, लेकिन अगर उम्मीदवारी को ही देखते हैं तो उम्मीदवार वहाँ चंद्र प्रकाश चौधरी भी थे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो जगह जो पेशम जो जगह है वो गिरिडीह लोकसभा और कोडरमा लोकसभा के बॉर्डर पर मौजूद है, और ये इसलिए वहाँ कार्यक्रम को किया गया था ताकि दोनों लोकसभा वो टच कर, चूँकि पीएम का जो है कार्यक्रम काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है, उनके पास समय उतना नहीं है कि हर एक लोकसभा में जाकर वो कैंपेनिंग कर सके। इसलिए जो है पिछले बार भी आपको याद होगा कि 2019 में जमुआ के बाटी में भी उनका लोकसभा हुआ था, कार्यक्रम उनका हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हुआ था, और उस वक्त भी जो है गिरिडीह और कोडरमा दोनों लोकसभा क्षेत्र के लोग को जो है वहाँ आमंत्रित किया गया था और वहाँ से जो है जिताने का संकल्प लिया गया था। उसी प्रकार आज पैसम में भी जो है इसलिए वो जगह का चुना गया कि गिरिडीह लोकसभा और कोडरमा लोकसभा के बॉर्डर पर ये मौजूद है। चूँकि आप पूरे कार्यक्रम को कवरेज कर रहे थे, मैं भी वहाँ खुद मौजूद था, मैं भी कवरेज कर रहा था। आपने देखा होगा कि जिस समय संबोधन के लिए सीपी चौधरी को बुलाया गया था उस समय जनता की ओर से ना ताली बजाया गया, ना नारेबाजी किया गया, ना उनका अभिनंदन किया गया। लेकिन जैसे ही अन्नपूर्णा देवी आती है या भाजपा के कोई नेता आते हैं तो तालियों का गड़गड़ाहट शुरू हो जाता है, जयकारा शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो भेदभाव और इस तरीके से माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजसू और भाजपा दोनों गठबंधन से ही है, दोनों सहयोगी दल ही है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब एक सहयोगी दल है और आजसू और भारतीय जनता पार्टी का एक अटूट संबंध है, खास करके झारखंड में, क्योंकि वो विधानसभा की बात हो या फिर लोकसभा की बात हो, सुदेश महतो लगातार जो है सो एनडीए गठबंधन के समक्ष में रहे हैं और कई बार वो पिछले बार में चुनाव में भी वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न है कि आखिर जब अन्नपूर्णा देवी को सम्मानित करने का अवसर दिया गया, सीपी चौधरी को क्यों नहीं और सुप्रीमो को क्यों नहीं। हालांकि विधायक लोगों को भी मौका मिला, लेकिन जब खुद वहां आज के सुप्रीमो मौजूद हैं, गिरिडीह के प्रत्याशी मौजूद हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जाना कई प्रश्न को जन्म देता है। हालांकि प्रश्न क्या है आप खुद कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे, हम उसका इंतजार में करेंगे। लेकिन एक और हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारी सहयोगी यहाँ पत्रकार जो विकास यादव हैं, आज दो सभाएं की हमने जो बात की थी, एक तो पीएम मोदी का कार्यक्रम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के पेशम में हुआ, दूसरा जो है सो कल्पना सोरेन का जनसभा कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के ही तीसरी में संपन्न हुआ। हालांकि ये दो लोकसभा क्षेत्र के बीच का कार्यक्रम था और एक तरह से जो भीड़ की तस्वीर आ रही है कल्पना सोरेन का
विनोद सिंह के जो पक्ष में, इंडिया गठबंधन के जो पक्ष में कल्पना सोरेन ने मतदान करने का अपील किया है, उस भीड़ की तस्वीर को भी हम आपको दिखाएंगे। और दूसरी तरफ जो पीएम मोदी का कार्यक्रम था, उसका भी हम आपको तस्वीर इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। हम कुछ और बात करें इससे पहले आइए इस वीडियो को देखते हैं। बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश के अध्यक्ष से आग्रह करती हूं कि आप अंग वस्त्र और मोमेंटो देके यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सम्मान करें। मैं बुलाना चाहती हूं हमारी कोडरमा की लोकसभा प्रत्याशी माननीय अन्नपूर्णा देवी जी को कि आप मोमेंटो देकर हमारे विश्व के लोकप्रिय नेता का सम्मान करें। मैं माननीय विधायक जमुआ केदार हाजरा जी और माननीय विधायक बरकट्ठा अमित यादव जी से आग्रह करती हूं कि आप मोमेंटो देकर माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। एक बार आप लोग साइड होंगे तो हम बोल पाएंगे। भैया प्लीज थोड़ा सा पीछे हो जाए, विकास का कीर्तिमान स्थापित करने वाले, मां भारती के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, गरीब कल्याण से लेकर चंद्रयान तक की सफलता को लेकर प्रतिबद्ध रहने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री, जन जन के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं अपने आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करती हूं। आप अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। भारत माता की। ठीक इसके बाद पीएम मोदी लोगों को संबोधित करना शुरू कर देते हैं। ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित किए थे। वहीं कल्पना सोरेन भी तीसरी में पहुंची थी। उनकी भीड़ और इनकी भीड़ में क्या अंतर देखने को मिला? जी भैया, सबसे पहले आपको बता दें कि जो सवाल है, मुख्य सवाल आजसू का मामला जो सामने भी आ रहा है, जैसे आप बता रहे हैं, यह बात 5 दिन पहले बता दिया गया है कि भाजपा के लोग आजसू को दरकिनार कर रहा है। ये मैं नहीं, आजसू जिस जगह प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, जिस क्षेत्र में बिरनी प्रखंड अंतर्गत आता है, उस प्रखंड के उपाध्यक्ष अमित गुप्ता जी हैं। वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए हैं कि भाजपा के लोग आजसू पार्टी को दरकिनार कर रहे हैं। और बता दें कि आजसू को अपेक्षित करना एक आरोप लगाया है वो अमित जी है, जो प्रखंड उपाध्यक्ष भी हैं। और यह चीज़ इस मोदी जी का जो सभा था एफएसएम में देखने को सच्चात मिल गया। इसलिए बता रहे हैं कि जो सुप्रीमो होते हैं पार्टी के, आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो होते हैं, उन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित करने का मौका नहीं दिया जाता है। और उससे भी बड़ी बात है, जो जिस प्रत्याशी के लिए प्रचार करने आते हैं, उसके लिए वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित करने का मौका नहीं मिलता है। न कहीं जो आरोप लगाया गया है आजसू प्रखंड के उपाध्यक्ष, बिरनी प्रखंड के जो उपाध्यक्ष है, उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है, यह सच्चात आज देखने को भी मिल गया है। तो यह कह सकते हैं कि यह जो आरोप लगाया गया सही लगाया गया है, जो देखने को मिल गया। अब दूसरी बात जो रह गया कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में आज 2 सभा हुई और दोनों दिग्गज प्रत्याशी हैं। जो एक पहले सांसद रह चुकी है, जो वर्तमान में है, अन्नपूर्णा देवी, जो पेशम में हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं। और दूसरी ओर देखा जाए तो जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह हैं, वो तीसरी में हुआ। तो जिस तरह जो जनसैलाब दोनों सभाएं में देखने को मिला, जनता कन्फ्यूज में है।
जो मोदी जी का जो सभा हुआ उसमें गिरिडीह जिला, कोडरमा जिला, हजारीबाग जिला, रामगढ़, देवघर समेत कई जिलों से लोग सभा को सुनने के लिए आए थे। तो काफ़ी भीड़ थी, लगभग लाखों, 2 लाख से ऊपर हम अंदाज़ा हम लगाते हैं खुद कि 2 लाख से ऊपर भीड़ थी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जनसैलाब उमड़ा था। और अगर वहीं दूसरी ओर देखा जाए, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जो विनोद सिंह हैं, उसका स्टार प्रचारक एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन पहुंचती है। उस भीड़ में जो है उस भीड़ में भी लाखों की संख्या में लोग वहां मौजूद हैं सभा को सुनने के लिए, उनके बातों को सुनने के लिए। और उस सभा में जो कल्पना सोरेन के जो बातों को सुनने के लिए जो पहुंचे हैं वो लोग, वो तीन प्रखंड के लोग बताया जा रहा है। गिरिडीह जिला के गाँवा, तिसरी, देवरी, और उसमें लाखों की भीड़ है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जो पिक्चर, फोटो जो लिया गया है, तस्वीर जो लिया गया है, वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो प्रत्याशी हैं अब भारी नज़र आ रहे हैं। और अब जो है सो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक तरफ से कि इंडिया गठबंधन प्रत्याशी भारी हैं इस लोकसभा क्षेत्र में। इसको लेकर के क्या मैंने ये क्या इसे माना जाए कि जो एक तरह से पीएम मोदी को लोग सुनने के लिए भी आ सकते हैं? जितने भी लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए आए हैं, क्या वाकई में वो एनडीए गठबंधन की ओर मतदान करेंगे या फिर सिर्फ पीएम मोदी को सुनने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई ऐसे प्रत्याशी कई ऐसे मतदाता होते हैं कि मोदी जी का भाषण सुनने के लिए भी, मोदी जी को देखने के लिए भी हुजूम लगता है। हम लोग कई जगह ऐसा देखे हैं, जिसका फैन फॉलोइंग होता है उतना वोटर नहीं होता, ये चीज़ हम लोग वाकिफ़ है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में ही जो दूसरी सभा होती है इंडिया गठबंधन की, वहाँ काफ़ी भीड़, वो सिर्फ 3 प्रखंड के लोग पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक और यह भी बात स्पष्ट कर सकते हैं और हम कह सकते हैं, जहां सभा मोदी जी का होता है वह एक माले का गढ़ है। माले का गढ़ है, बगोदर विधानसभा है। वहाँ से वर्तमान में विधायक भी विनोद सिंह हैं और वही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं माले इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो भारी पड़ रहे हैं। इसीलिए उसी गढ़ को सेंधमारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच रहे हैं। अब इस बात पर जनता तय करेगी कि किसके ओर, किसके पक्ष में वोट करेंगे। अभी अनुमान लगा रहा है कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है वो भारी हैं, काफ़ी भारी हैं, ये देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ 2 सभाएँ हुई, एक माननीय प्रधानमंत्री जी की सभाएँ हुई जो 2 लोकसभा क्षेत्र को कवर किए थे, और एक तरफ से कार्यक्रम जो हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ 3 प्रखंड के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे थे। तो दोनों का भीड़ का अंतर क्या है, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं कि क्या वाकई में इंडिया गठबंधन जो है वो अपना धर्म निभा रही है या फिर एनडीए गठबंधन जो है वो धर्म अपना निभा रही है। जैसे हमारे विकास जी ने कहा कि 5 दिन पहले प्रखंड उपाध्यक्ष ने ये कह चुका था कि एनडीए गठबंधन की तरफ से कहीं ना कहीं आजसू को दरकिनार किया जा रहा है, और ये स्पष्ट आज इस मंच के माध्यम से लोगों को देखने को भी मिल गया कि जब सुप्रीमो खुद मौजूद थे तो सुप्रीमो को भी पीएम मोदी का सम्मानित करने का अवसर नहीं मिला, ना ही जो गिरिडीह के प्रत्याशी हैं चंद्र प्रकाश चौधरी इंडिया गठबंधन की ओर से उन्हें मौका मिला। जी देखिए, अगर प्रत्याशी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वोट मांगने के लिए आते हैं, तो अगर कोडरमा लोकसभा की जो प्रत्याशी है अन्नपूर्णा देवी, वो सम्मानित कर सकती है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो फिर गिरिडीह के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं जिसके लिए मोदी जी वोट मांगने के लिए आए हैं, तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी क्यों सम्मानित नहीं कर सकते हैं? उसे अपेक्षित क्यों रखा गया? कहीं ना कहीं ये घटक की बात सामने आ रही है और इसे दरकिनार करने का कोशिश किया जा रहा है भाजपा की ओर से। तो क्या इसको क्या लगता है कि अभी जो लोकसभा का चुनाव है, ऐसे मैसेज से क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, या फिर आने वाला जो विधानसभा है वो भी बहुत दूर नहीं है, वो भी नज़दीक है, उसमें क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? भैया आपको स्पष्ट कर देते हैं कि इसका प्रभाव देखने को जनता को मिल रहा है। आप यहीं देख लीजिए, झारखंड के गांडे उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में एनडीए का गठबंधन नहीं चल रहा है। जो एनडीए का जो कोडरमा गांडे में जो एक कह सकते हैं उम्मीदवार है, मजबूत उम्मीदवार आशू के, वो निर्दलीय तौर पर अपना नामांकन कर चुके हैं। उसका साथ कहाँ दे रहे हैं?
तो आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनडीए जो है यानी बीजेपी है उसको साथ नहीं दे रही है ये आशु को, इसीलिए वो अपना नामांकन निर्दलीय तौर पर कर चुके हैं और वो पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। और आशु पार्टी से जो अर्जुन बैठा है और न पार्टी के द्वारा उसे निष्कासित किया गया है। तो ये बात स्पष्ट आप समझ सकते हैं बातों बातों पर कि क्या आने वाले समय में होने वाला है। तो ये जिक्र हो चुका है कहीं ना कहीं। अब ये सोचने वाली जनता को पेंच की सवाल बात है। तो निश्चित तौर पर सवाल तो कई हमारे पास है, जवाब आप लोगों के पास में है और हम उस जवाब का इंतज़ार करेंगे कि वाकई में जो आज मंच में पीएम मोदी जी कार्यक्रम के मंच में जो हुआ वो होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था। और नहीं होना चाहिए था तो क्यों नहीं होना चाहिए था? जब विधायक को वहाँ पीएम मोदी का सम्मानित करने का अवसर मिल सकता है, चाहे वो जमुआ के स्थानीय विधायक केदार हाजरा हो या फिर बरकट्टा के विधायक अमित महतो हो, अमित यादव हो, उनको मौका मिल सकता है। तो जो गिरिडीह के प्रत्याशी सीपी चौधरी हैं उन्हें क्यों नहीं? और वहीं कोडरमा लोकसभा के प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी जो है उन्हें मौका मिलता है। तो ऐसे में कई प्रश्न उठते हैं और सभी प्रश्न का जवाब आपके पास है। और आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर हमें बताएं कि क्या वाकई में एनडीए गठबंधन झारखंड में सफल रहेगी या फिर इन्हीं कारणों से धीरे धीरे वो दरकिनार होती जाएगी। फिलहाल हम यही अपनी बात को यही समाप्त करते हैं, लेकिन तमाम जो हमारे दर्शक हैं, तमाम जो झारखंड के लोग हैं, हम उनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप इन सारी बातों का जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें ताकि हम और बेहतर तरीके से विश्लेषण के माध्यम से आपके साथ पहुंच सकें। नमस्कार।